एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा कोई मोल नहीं, इस जगत में मेरा कोई मोल नहीं, मैंने सब विद्याएं तो पढ़ ली, खूब अध्ययन कर लिया, लेकिन मेरी कोई कीमत नहीं समझता। कोई मुझे गाली दे के चला जाता है, कोई धक्के मार के, कोई ताना सुना के, कोई दुखी करके, तो संसार में मेरा कोई मोल नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं मुक्त हो जाऊं और मेरा शरीर छूट जाए, ऐसा मन में विचार आता है। गुरुजी ने लंगोटी पहने हुए, एक कौपीन धारण किए गुरुजी, और एक जर्जर शरीर शिथिल हो रहा है, बुढ़ापा वृद्धावस्था आ गई है। सोचा मेरे जाने से पहले इस शिष्य को कम से कम इस अज्ञानता से तो मुक्ति होनी चाहिए। गुरुजी सिर झुकाए हुए थरथर कांपते हाथों से भीतर से एक संदूक उठा लाए झोपड़ी से। संदूक लोहे की थी, लोहे की संदूक में एक और डब्बा था, उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा था, और उस डब्बी में एक छोटा सा लाल कपड़े में लिपटा हुआ पत्थर था। उस पुरानी संदूक में ताला पड़ा था, उस ताले को तोड़ करके और गुरुजी ने वो डब्बे निकाले, डब्बे में से डब्बी निकाली और डब्बी में से वो लाल कपड़े में लिपटा एक पत्थर निकाला और उस छोटे से पत्थर को उस शिष्य के हाथ पर दे दिया। कहा बेटा जाओ इसकी कीमत लगवा के आओ। अब लगा कि कंकड़ पत्थर तो बहुत रखे रहते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, तो एक और पत्थर सही। शिष्य के मन में विचार आया, मैं गुरुजी से इतना गूढ़ प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मेरे शरीर का कोई कीमत नहीं है और गुरुजी मुझे पत्थर बेचने को कह रहे हैं। गुरुजी की बुद्धि लग रहा है ठीक नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा इस पत्थर को ले जाओ पर बेचना नहीं, बस इसकी कीमत कितनी है पूछ आना। उसको लगा कुछ शायद मुझे देना चाहते होंगे, गुरुजी के पास है नहीं पैसे रुपए, तो इसीलिए दुखी होकर ये पत्थर बेच रहे हैं। बोले गुरुजी इस टूटी हुई झोपड़ी में पत्थर क्यों रखे हो आप, कितने वर्षों से रखे हो? गुरुजी कुछ बोले नहीं, बोले तू बस ले जा इसकी कीमत लगवा ला। बोले गुरुजी अगर कोई अच्छे दाम देता है तो बेच दूं क्या, पत्थर ही तो है। बोले नहीं बेचना नहीं है, शर्त यही है तुझे इसको वापस लेकर आना है, बेचना नहीं। अब वो पत्थर लेकर चला तो सबसे पहले सब्जी वाली दुकान पे पहुंच गया। सब्जी ले लो, भाजी ले लो, चने ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो, बोलते हैं ना सब लोग, और पालक ले लो, बैंगन ले लो। अब सब्जी वाले के पास पहुंच गया, सोचा सबसे अच्छा है आश्रम में काम आ जाएगा, सब्जी ले लेता हूँ। तो उसने जाकर के पत्थर दिखाया सब्जी वाले को, भैया ये पत्थर ले लो इसके बदले सब्जी दे दो। सब्जी वाले ने कहा सुबह सुबह मैं ही मूर्ख बनाने को मिला हूँ, पत्थर के बदले सब्जी दूंगा, अरे लेना है तो पैसे दो सब्जी लो। बोले देख भैया तेरे बाट में तराजू में कभी कोई कमी आ जाए तो इस पत्थर को लगा लेना और इससे तौल लेना, अच्छा पत्थर चिकना सा। बोले हाँ ये बात तो तेरी सही है, मैं क्या करूँगा इस पत्थर को अपने तराजू में चिपका दूंगा सब्जी की तरफ, और इधर रखूंगा बाट और इधर रखूंगा पत्थर, पहले से होगा तो सब्जी कम तुलेगी, थोड़ा फायदा होगा। अच्छा ठीक है तू देना चाहता है तो मैं इस पत्थर के बदले तुझे एक गड्डी पालक, एक गड्डी धनिया और एक 2-4-10 मिर्ची दे सकता हूँ, तू ले ले, फ्री में दे दूंगा, समझ लूंगा कि आज नहीं बिका कुछ पर ये पत्थर दे दे। तो उसने कहा हाथ जोड़कर भैया बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बेचना नहीं है, गुरुजी ने कहा। आगे चला तो देखा आलू और प्याज के ढेर लगे हुए थे। उसने सोचा थोड़ा आलू वाले से पूछता हूँ। आलू वाले से पूछा भैया इसके बदले कितना आलू दोगे? तो उसने कहा, देखा उसको थोड़ा ध्यान से, बड़ा सुंदर था। आलू वाले ने सोचा ये बच्चों को दे दूंगा खेल लेंगे, आलू तो बहुत है खेत में। बोला 5 किलो आलू दे दूंगा, तू ये पत्थर दे दे मुझे। 5 किलो? अब बड़ा खुश हुआ। बताओ गुरुजी 5 किलो आलू ले लेते, 2-3 दिन सब्जी बनती, पर गुरुजी की बुद्धि पर पत्थर पड़े, बेचने को नहीं कहा। कितना अच्छा सौदा है, 5 किलो आलू इतने छोटे से पत्थर के बदले दे रहा है। नहीं बेचा, आगे बढ़ा तो राशन वाले की दुकान पर गया। राशन वाले ने उस पत्थर को देखा, कहा कि पत्थर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। बोले क्या दोगे बदले में? बोले तुम्हें हम 10 किलो गेहूं दे देंगे और 1-2 किलो दाल दे देंगे, क्योंकि वो पत्थर देखने में बड़ा सुंदर था। उसने सोचा अपने घर में इसको रखूंगा, लोग आएंगे देखेंगे। तो कहा 5 किलो आटा और 2 किलो दाल दे दूंगा, ले जाओ। अब तो और खुश हुआ, अरे 5 किलो आटा मिल रहा है, दाल मिल रहा है,
अभी तो आलू में ही ठग जाता मैं, इतना कुछ मिल रहा है, अब तो बेच देना चाहिए। बोले फिर ले लो भैया। बोले नहीं, बेचना नहीं है, गुरुजी पता नहीं क्यों मना कर दिए बेचने से। थोड़ा और आगे चला थक हार कर, तो एक जौहरी आ रहा था, उसने इसको आटे राशन वाली दुकान के पास देख लिया था। पीछे पीछे जौहरी चल पड़ा, बोले भैया मेरी दुकान चलो। अब दुकान पे लेकर के गया, सोने चांदी हीरे जवाहरात की दुकान थी। उस जौहरी ने कहा क्या चाहते हो? बोले ये पत्थर बताओ कितने का लोगे? तो बोले अच्छा अभी बताता हूँ। जौहरी अपने मोटे मोटे चश्मे निकाल कर लाया, लगाया, फिर एक लेंस लेकर आया, उस लेंस से ऐसे से उसको देखा, पलट पलट के देखा। जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बोले ये तुझे मिला कहाँ से? बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम क्या दोगे इसके बदले में, पहले ये बताओ। वो जौहरी सोच रहा था सौदा कर लूं, ये आया है इस पत्थर के बारे में जानता नहीं है। तो बोले तुम्हारी क्या अपेक्षा है, तुम क्या चाहते हो, वही तुम्हें दे दूंगा। बोले आप जो दे दें वही मैं ले लूंगा। तो जौहरी ने कहा देखो मैं तुम्हें इसके बदले एक अंगूठी और एक चेन सोने की और एक जो है कड़ा सोने का, ये 3 चीजें दे सकता हूं, तुम इसे दे दो। अब ये तो बड़ा आश्चर्यचकित, मैं तो पालक और भाजी के बदले देने वाला था, ये कहता है सोने की चेन अंगूठी दे दूंगा। और ये अभी छोटा जो मतलब जौहरी का बेटा था, ये जौहरी के बेटे को लगा कि कुछ तो है ये कीमती, तो अपने पिता को दिखाऊंगा। और तब तक ये भावताव चल ही रहा था कि उसका पिता आ गया जो बड़ा जौहरी था। उस बड़े जौहरी ने जिसको बहुत परख थी, कहा क्या हुआ बेटा? बोले ये देखिए ना, ये पत्थर लाए हैं, मुझे कुछ ठीक लगा पिताजी, तो मैं इसके बदले मैं 3-4 तोले सोना देना चाहता हूँ और ये लेना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा मुझे दिखाना जरा, तुम किसके बदले 3-4 तोले सोना देना चाहते? देखा तो पिताजी ने उसको पलट पलट के देखा, भीतर गए, उसकी टेस्टिंग की। तो पिताजी ने कहा बाहर आकर, बोले भैया ये मुझे दे दो। कहाँ से मिला? बोले गुरुजी ने दिया है। तुम ऐसा करो इसको मुझे दे दो, मैं तुम जो कीमत मांगोगे दूंगा। बोले जो कीमत? अभी तो ये कह रहे थे अंगूठी और चेन। बोले अंगूठी चेन और पाजेब और कमरबंद और हाथ का कंगन कुंडल हार नहीं, मेरी दुकान में जितना सोना है, मेरी दुकान में जितने हीरे की अंगूठियां हैं, जितना चांदी का सामान है, सब ले जा, लेकिन ये पत्थर नहीं दूंगा, ये पत्थर मुझे दे जा। अब तो भैया ये जो शिष्य था ये आश्चर्यचकित, इसकी धड़कन बढ़ गई। ये क्या कह रहे हो? एक पत्थर के बदले, एक टुकड़े के बदले तुम पूरी दुकान का सोना दे दोगे, पूरी दुकान का चांदी दे दोगे? ये कौन सी बात हुई? अरे मैं तो पालक और बथुए के भाजी के बदले, साग के बदले दे रहा था इसको। 5 किलो आलू भी मुझे लग रहा था ज्यादा है, पत्थर के बदले तुम पूरी दुकान का सोना दे दोगे? आखिर ऐसा है क्या इस सोने में, इस पत्थर में ऐसा क्या है? तो वो बोला देखो भैया मैं बताना तो नहीं चाहता, ये बात तो तुम जिनसे लाए हो उन्हीं से पूछना, क्योंकि ये बेस कीमती है। बोले नहीं मुझे जानना है, ये है क्या, ऐसा क्या है इसमें? तो उसने कहा कि ये पारस पत्थर है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद तब जाकर ये एक पारस पत्थर मिलता है, और ये है पारस पत्थर। इस पारस पत्थर को ले जाओ और इस पारस पत्थर की कीमत मेरे दुकान की सारी ज्वेलरी देने के बाद भी कम पड़ जाएगी। अपने गुरुजी से कहना अगर कभी बेचे तो मुझे ही दे। अब ये बड़ा आश्चर्यचकित सोचता है गुरुजी को जाकर बताऊं। इसने सुनार को बोला जौहरी को कि देखो जी बेचना नहीं है, केवल कीमत लगवानी है, बेचना नहीं है। जब ये बात कही तो ये लौट करके उदास मन से पत्थर को लेकर के वापस चला गया। तो जब लौट कर आया गुरुजी को कहा गुरुजी बहुत तगड़ा ऑफर आया है, पहले तो मैं पालक की गड्डी के बदले दिए दे रहा था पर आपने कहा था बेचना नहीं। बोले कि अब तो पूरी जौहरी की पूरी दुकान खाली कर रहा है इस पत्थर के बदले, अब तो दे दो। गुरुजी ने कहा बेटा सही हीरे की परख तो कोई जौहरी ही जानता है, हीरे की परख कोई जौहरी ही जानता है बेटा। इसी तरह जिस तरह तुम कहते हो मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है, मेरे शरीर की कोई कीमत नहीं है, जैसे एक रतन है पारस, जितने भी लोहे से स्पर्श कराओगे लोहे का स्पर्श पाते ही लोहा स्वर्ण में बदल जाएगा, ये पारस पत्थर है। और ऐसे ही तेरा जीवन है,
अगर तू भगवान से स्पर्श पाले तो तू भगवान हो सकता है, तुझमें संभावना है। तू कहता है ना मेरे जीवन की क्या कीमत है, जैसे इस पत्थर की कीमत सबने अपने अपने हिसाब से लगाई। सब्जी वाले ने सब्जी देकर, आलू वाले ने आलू देकर, आटे वाले ने राशन देकर, जैसे अपने अपने हिसाब से कीमत लगाई, ऐसे तेरे इस जीवन की कीमत है। जिसको जिस हिसाब से जीवन मिला है, हर किसी की कीमत अनमोल है। लेकिन कोई सदगुरु, कोई जौहरी मिल जाए तो जीवन की कीमत बता दे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।